बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल एलायंस। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर उधार के हवाले से, उधार लोन के हवाले से काफ़ी ऐप्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऐप से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि उधार लोन ऐप से कर्ज लेते हैं, फिर कर्ज वापस भी करते हैं, उसके बावजूद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उमैर यूसुफ, जिनका ताल्लुक मुरीदके से है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो कारोबार क्या करते हैं और उधार लेने की जरूरत कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो हमने देखा कि मुख्तलिफ, अभी से नहीं, चंद साल पहले से सोशल मीडिया पर चीजें गर्दिश कर रही हैं कि उधार लोन ऐप फ्रॉड है, तो आपने नहीं देखा, आपने फिर भी उसमें वो कदम? मुझे आइडिया नहीं था और मेरी लाइफ की समझ लें पहली और आखिरी गलती थी जो मैं ये कर बैठा। और उसके बाद मतलब मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इस तरह मतलब वो ब्लैकमेलिंग का समझ लें एक गढ़ है। पता ही मुझे बाद में चला कि जब समझ लें कि एक बंदे ने यहाँ से गलती से इंस्टॉल भी कर ली ना ऐप, समझे वो आधा तो फंस चुका है। अच्छा, जिस तरह ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना, चाहे आप उसमें आप उधार को अप्लाई करते हैं कि नहीं, लेकिन जो डाटा वगैरह आपका वो टोटली उनके पास चले जाता है। उमैर, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आप बताएं, आप कारोबार क्या करते हैं? आपके स्टूडेंट हैं या कारोबार करते हैं? मैं साथ स्टडी करता हूँ और साथ मेरा ऑनलाइन जो है ना यूट्यूब चैनल है कुकिंग का। अच्छा जी जी, तो फिर तो आप माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ट्रेडिंग वगैरह में मैं थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट लेता था, ट्रेडिंग वगैरह किया। रिसेंटली जब ये कुछ एप्लीकेशन भाग गई थी, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन 25 से 3,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। वो करते करते मेरी तकरीबन 4,000 से थोड़ी सी अबाव होगी डॉलर। लेकिन वो किसी ऐप में इन्वेस्टमेंट किया? जी जी, कौन सी ऐप? वो जावा ही ऐप थी। अच्छा, तो जो लास्ट भाग गई है, हाँ लास्ट डेज में कुछ माह पहले जो है भागी, उसमें पाकिस्तान के वो भी एक ऐप थी जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती थी और लोगों को लालच दिया जाता था कि आपके पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस ऐप में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया? कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? उसमें तकरीबन 25 से 3,000 के करीब मेरी इन्वेस्टमेंट थी। 25 से 3,000 रुपए? डॉलर? जी जी, तकरीबन 7-8 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी। 7-8 लाख रुपए का आपको नुकसान हुआ? बिल्कुल। तो आप तो कह रहे हैं स्टूडेंट भी हैं और साथ स्टडी कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल है, तो इतने क्या पैसे थे आपके पास? इतने मेरे पास टोटली तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कुछ मैंने किसी से उठाए, दोस्त से लिए कि यार मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और कुछ मेरे अपने थे, कुछ मैंने घर से लिए। हुआ कुछ इस तरह के, जब ये ट्रेडिंग ऐप बाकी एकदम से मैं बहुत परेशान हुआ कि यार ये क्या मामला बन गया जी। मैंने ऐसे ही एप्लीकेशन एक देखी, उसमें से ना मेरे कुछ पैसे मैंने किसी को रिटर्न करने थे। मैंने उसे बोला यार मेरी अपनी पेमेंट आ रही है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुझे जैसे सैलरी आएगी तो मैं दे दूंगा मैं। उसने कहा नहीं यार मुझे अभी चाहिए। खैर करते करते 3-4 दिन उसने वेट किया, तो उसके बाद उसने वेट नहीं किया। तो मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन देखी, ऐड देखा, तो मैंने कहा यार हो सकता है ये मिल रहा है तो चलो उधर से आएंगे तो मैंने रिटर्न कर दूंगा। हुआ कुछ इस तरह के, जब मैं वहाँ से अप्लाई किया लोन, तो ऐप को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जब उसे मैंने कहा, उधर वो मांगते हैं वेरिफिकेशन में ना आपका आईडी कार्ड मांगेंगे, फ्रंट बैक की पिक और एक आपकी सेल्फी पिक लेते हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ उनके पास चले जाते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो चले जाते हैं, एसएमएस की एक्सेस चली जाती है। जब ऐप को इंस्टॉल करना है ना, हमने इंस्टॉल करते दौरान ही वो कहते हैं कि आप अलाउ करें। हम सादा अनपढ़ लोग होते हैं, अक्सर वो नहीं जानते इस चीज को कि यार ये अलाउ क्या है। किस ऐप से जो है वो कर्जा लिया है? जी, उस ऐप का नाम बताएं जी। और कितना कर्जा लिया था? स्टार्ट में मैंने कोई भी एप्लीकेशन मेरे सामने आई, मैंने उसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने उसमें अपना अप्लाई किया, तो उसमें आईडी कार्ड की पिक ली उन्होंने, फ्रंट बैक, और साथ में उन्होंने वो एक सेल्फी पिक ली, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो उनके पास आपके मोबाइल का डेटा कैसे चला गया? स्टार्ट में जब आप एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसी दौरान वो पूछता है कि आप इसको अलाउ करें, एक्सेस देंगे तो फिर जाके वो ओपन होती है, अपने ओपन ही नहीं होती। कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं आपके मोबाइल में, जब कोई भी न्यू ऐप, कोई भी गेम, कोई भी चीज आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगते हैं। लेकिन उधार के हवाले से जितनी भी एप्स हैं वो तमाम तर एक्सेस मांगती है, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट की, आपकी गैलरी की, कॉल लोगोस की, कॉल हिस्ट्री की, एसएमएस की, ये सारी आपसे वेरिफिकेशंस मांगते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें आपका सीएनआईसी और दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन है
वो रिक्वायर करते हैं। तो उमैर, जब ये सारा सिनेरियो आपने देखा, आपने कर्जा कितना, यानी कि ऊपर लिखा हुआ कितना था और आपको मिला कितना? ऊपर लिखा हुआ था आपको 30 से 40 हजार के करीब जो है ना मिलेगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। वो मैंने उसको अप्लाई किया तो मुझे 7-7 हजार की ना 2 पेमेंट आई थी, यानी कि 30 से 40 हजार की बजाय आपको 14,000 रुपए, शायद 14,000 का आपको फायदा ही नहीं था। बिल्कुल भी फायदा नहीं था मुझे, और मजबूरन मुझे उसको रिकवर करना पड़ा, रीपेमेंट करनी पड़ी। 7 दिन का टाइम होता है उनका, 7 दिन का टाइम था उस ऐप का। 6 दिन अभी गुजरे हैं, मिला भी 1 दिन लेट और 1 दिन उस पेमेंट से पहले। मिसाल के तौर पर यानी कि 7 दिन का टाइम है, 1 दिन लेट मिला है, 6 दिन हो गए और उन्होंने 1 दिन पहले देना है, 5 दिन में आपने रिटर्न करना है जी। और 5 दिन के अंदर अंदर आपने जितनी पेमेंट है ना उनको ऊपर 7-8 हजार के करीब मैंने ऊपर दिया, 22 से 23 हजार रुपया रिटर्न किया मैंने। यानी कि 14,000 पे कर लेने के बाद, कर्जा लेने के बाद आपने 22,000 दे दिया? हाँ, दे दिया। उसके बाद खुद ही उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए। कितने? तकरीबन 35,000 के करीब भेज दिया, और वो मैंने 57 या 58,000 के करीब मैंने उन्हें रिटर्न किया। आपके पास एविडेंस मौजूद था? बिल्कुल, टोटली मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। लास्ट टाइम पे जब मैंने उन्हें 80,000 उन्होंने मुझे भेजा, मैंने उन्हें 1,30,000 रुपये रिटर्न किया 1 हफ्ते के अंदर, बड़ी मुश्किल से। उस दौरान मैंने उस ऐप से उठा ले, उस ऐप से और जितनी मेरी पेमेंट थी वो भी सारी मैं उधर लगा नहीं, पहले आपने 14,000 का 7,000 के 2 जो है वो आपके पास आए, फिर उसके बाद मुझे ये बताइएगा, आपने बताया है कि आपको 35,000 मिला, फिर उसके बाद आपने बताया है कि आपको 35 को आपने 50,000 उन्हें पे किया है, उसके बाद आपने बताया कि 80,000 फिर आपको मिल गया लोन, फिर उसमें 130 के आपने पे किया है, यानी कि 3 दफा आपको कर्जा दिया गया जी। उस ऐप से मुझे जब लास्ट टाइम पे दिया गया कर्जा, तो मैंने उन्हें ना बोला कि यार मुझे आज के बाद, पहले मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह करते हैं। 2 बार मैंने उन्हें रीपेमेंट कर दी। जब तीसरे बार मुझे 80,000 के करीब मिला तो मैंने उन्हें कहा कि अब मुझे आज के बाद, बड़ी मुश्किल से मैंने उधर से उठा 1,30,000 रुपये उन्हें रिटर्न किया। और उस दौरान मैंने उन्हें बोला कि मुझे उनके फीडबैक में ना एप्लीकेशन में बाकायदा मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं। मैंने उन्हें बोला स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि मुझे आज के बाद किसी किस्म का लोन नहीं चाहिए, मैं इसे मुकम्मल तौर पर रिटर्न कर दिया आपको। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो पेमेंट्स आने का और जाने का सिलसिला, ये आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह एक तरफ ये आप वीडियो और बल्कि वॉइस भी अभी आपको सुनाते हैं, जिस तरह इनको धमकियां दी जा रही थी, ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। लेकिन मेरी आप जो राइट विंडो है, आप स्क्रीन के ऊपर बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरह इनको पेमेंट रिसीव हुई है और इन्होंने उनको वापस पे बैक किया है। तो उमैर, मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने पे कर दिया, ये तो फ्रॉड हो गया, लेकिन ब्लैकमेलिंग वाला क्या था? ब्लैकमेलिंग इस तरह करते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे 1 दिन भी लेट हो चुके हैं ना, तो आपको मतलब सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, 1 दिन हमारी लाइट गई हुई थी, तो कैश बाजार एप्लीकेशन है पाकिस्तानी, वहां से मुझे पेमेंट रिसीव हुई, तकरीबन 4,000 के करीब मुझे पेमेंट रिसीव हुई थी और 8,000 रुपये मैंने उन्हें रिटर्न करना था। तो उस दौरान जब लाइट गई हुई थी तो मोबाइल मेरा बंद था, बैटरी, पाकिस्तान में आपको पता मसले ही मसले हैं, तो बैटरी थी लो, मोबाइल बंद था। तो उस दौरान मेरा मोबाइल उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उन्होंने वालिद साहब को कॉल कर दी, और वालिद साहब उस टाइम पे घर नहीं थे, अपने काम पे गए हुए थे। तो जब रास्ते में थे, उन्हें कॉल आई, तो कॉल करते साथ ही ना उसने सबसे पहले गाली निकाली। पाकिस्तान की जो ऐप थी? जी, पाकिस्तानी ऐप। उसने सबसे पहले गाली निकाली और फिर बोला कि आपके पैसे हैं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने कहा मैं कोई पैसे नहीं, कौन से पैसे हैं? उन्होंने बताया जी उमैर ने इस तरह पैसे लिए हैं, तो आपने वो पैसे रिटर्न। तो भाई पैसे अगर लिए भी हैं, मुझसे लिए हैं, मैं आपको रिपेमेंट भी कर रहा हूँ, या वो हो जाता है, बंदा लेट भी हो सकता है। मतलब इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं कि अगले बंदे को वो कह देते हैं कि मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि अगला खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। आपने बताया है कि कुछ ऐसी नाजेबा तस्वीर जो है वो बनाई गई, इस बारे में क्या कहते हैं? वो सेल्फी लेते हैं एक वेरिफिकेशन के लिए, फेस उठा के लगा देंगे। मुझे अपना तो इतना कोई नहीं है कि समझदार देख सकता है कि पिक के अंदर क्या है, ठीक है। जो तो कोई समझदार है, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स को भेजी गई, मेरे फ्रेंड्स को वही नाज़ेबा तस्वीर भेजी गई मेरे। ये किस ऐप ने भेजी? जो इंडियन थी? कैश बाजार, पाकिस्तानी ऐप। जी जी, कुछ पाकिस्तानी ऐप्स हैं। कैश बाजार ने पिक मुझे भेजी कि अभी तू पेमेंट कर रहा है कि नहीं, मैं फिर आगे तेरी पिक भेजता हूँ, ठीक है, इतना टाइम है तेरे पास, ये वो। मैंने उन्हें बोला मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी बदतमीजी आगे से, ब्लैकमेलिंग। और आपकी तस्वीर, नासेबा तस्वीर जब आपको मिली तो आपके ज़हन में क्या आया था आपको? मैं उस टाइम पे ना एक दफा तो मैंने कहा यार ये क्या, मतलब इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आइडिया ही नहीं था। उस टाइम पे मैंने ये सोचा खुदारा
मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाऊं कि बाकी लोग बच जाओ। कोई अगर लड़की ले लेती है ये लोन, या कोई औरत घर के राशन के लिए, और मैंने केस सुने ऐसे, यानी कि आप जिस तरह के लड़के की तस्वीर एडिट करके नाज़ेबा, इसी तरह लड़कियों की भी एडिट करते हैं। मैंने बकायदा इन पे FIA में केस भी किया है। वहां पे मुझे जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, उन्होंने बाहर बैठे होते हैं, उन्होंने बोला कि आपसे पहले कितनी लड़कियां भी आ चुकी हैं, हमसे अपनी फाइल लिखवाने, अपनी दरख्वास्त लिखवाने। तो वही उनकी भी तस्वीर है, यानी कि एक लड़का तो है, लड़के के तो चलो अंदर हम समझते हैं हौसला होगा, हिम्मत होगी, या कन्विंस कर सकता होगा। एक लड़की जो कि पाकिस्तानी लड़की की अगर बात करें, खुसूसन जो अच्छी फैमिली से हैं, तो उनके लिए तो उनकी सादा पिक्चर भी किसी के तरफ चले जाए तो वो बहुत बड़ा, यानी कि एक इंसिडेंट मानते हैं कि उनके मोबाइल की कोई भी पिक्चर जो है वो किसी दूसरे के मोबाइल में चली जाए। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, अगर वो लड़की क्या फेस कट करके नाज़ेबा तस्वीर बनाकर वायरल कर दी जाती है तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल, मैं इसी चीज के वजह से खौफजदा होके मैं एक दिन बैठा, मैं रोने लग गया कि मैं तो फिर हम लड़के हैं, बल्कि मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका था कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही थी कि मैं बस अपनी जान को खत्म कर दूं, खुदकुशी कर दूं। यानी कि आप इस स्टेज पर पहुंच चुका था, तंग आ गया हूं मैं। इनको रिटर्न कर करके, इनके पैसे उतार के, डिफरेंट नंबर से कॉल आती हैं, धमकियां आनी है, फिर भाई को कॉल आएगी, अब्बू को कॉल आएगी कि आप पैसे दे, नहीं तो पुलिस लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो समझ से बाहर है कि क्या मामला क्या है इनका। लेकिन जो पाकिस्तान में भी ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी कुछ अरसा पहले, हमने देखा कि 9 कारिंदे जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, इस पे हुकाम अल्लाह से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे प्ले स्टोर से ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। टोटली ब्लैकमेलिंग है, जितनी भी ऐप्स है ना, बरवकत है, उधार पैसा है, इजी लोन, स्मार्ट कर्जा, जितनी भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी है ना, तकरीबन वो भी अगर आपकी वो पिक एडिट नहीं ना करते तो आपको धमकी देंगे। ठीक है, डिफरेंट नंबर से कॉल करेंगे। धमकी देंगे? कोई आपके पास कोई एविडेंस भी है, गालियां हैं उसमें, वो बोल रही है, वो इंडियन थी लड़की, इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं आई थिंक। सुनाइए जरा अगर आपके पास है। भाई क्या रिप्लाई करूं, रो रो के बता दिया इनको 2 दिन से कि यार मैंने इस बार कोई लोन नहीं लिया। जब लोन लिया था मैंने रीपेमेंट की थी। मैंने रीपेमेंट करने के बाद मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने एप्लीकेशन में फीडबैक दिया, मुझे आज के बाद किसी किस्म का कोई लोन नहीं चाहिए। मैंने ये बात बोल के उनको एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी हुई है, और मुझे पता चलता है जनाब ये लोन रिलीज़ हुआ है और लोन पे करे, मुझे पता ही नहीं किसके नंबर पे दिया किसका नहीं। मेरा सिर्फ इजी पैसा नंबर है। अगर तो मेरे उस इजी पैसा नंबर में पैसे आए होते तो मैं आपको रीपे भी कर देता। ठीक, इजी पैसा नंबर में रीपेमेंट वगैरह कुछ भी पेमेंट नहीं आई है। कल मैंने अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट भी उसे भेजी, उसने बोला जी 9 तारीख की अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजो, मैंने वो भी भेजी है। मुझे पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मुझे नहीं रिसीव हुई, ना मैंने अप्लाई किया, मुझे पता ही नहीं किसका नंबर है किसका नहीं है। ठीक है, आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस बताएं, मैं आपको ऑफिस पहुँच रहा हूँ, जल्दी करें, अपने ऑफिस का एड्रेस भेजें। अच्छा सर, मेरे बात सुने, जो कोई भी एजेंट आपसे बात करेगा तो उनको ये समझा के बोलिएगा, ठीक है सर, और बैंक स्टेटमेंट दे दीजिएगा उनको। भाई मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, मेरा यही नंबर है जिधर आप मैसेज कर रहे हो, सिर्फ ये मेरा नंबर है और इसी पे मेरा इजी पैसा अकाउंट है। मैं आज आपसे पहले 2 बार मुझे लोन मिला है और इसी नंबर पे मिला है, और यहाँ से मैंने आपको रीपेमेंट किया है। ठीक है, रीपेमेंट की भी सारी मेरे पास है, और लास्ट टाइम फीडबैक मैंने दिया कि मेरा जो है ना आज के बाद कोई भी लोन मुझे नहीं चाहिए, मेरा अकाउंट ख़त्म कर दें। तो फिर किस लिहाज से इन्होंने इस नंबर पे भेजा और ये क्या किया? मैं तो परसों मुझे मैसेज आया तो मैं हैरान हूँ, मैंने तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की हुई है यार, ये तो कोई तरीका नहीं है। सो मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने ऑफिशियल मुझे जो ऑफ़िस का है एड्रेस वो मुझे भेजें, पाकिस्तान में आपका ऑफ़िस कहाँ पे है, उसी टाइम मैं आपके ऑफ़िस पहुँच रहा हूँ, वहाँ मैं आके आपसे वेरिफिकेशन करवाता हूँ, आपके साथ डाटा निकलवाता हूँ। जिसका ये नंबर है उसे बुलाते हैं, पता चल जाएगा किसने लोन लिया, किसने पे किया। जब मैंने लोन लिया था मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं आप अपने ऑफिशियल बैंक का अपना बताएं, ऑफ़िस कहाँ पे है आपका। मैं आपके ऑफ़िस पहुँच रहा हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर। आप मुझे अपने ऑफ़िस का बस एड्रेस बता दें प्लीज़, जल्दी करें, मुझे एड्रेस भेजें, मैं आ रहा हूँ। ऑटो लोन पे आपने क्लिक किया था, ठीक है, ऑटो लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, अभी पे करके लोन को क्लोज करवाइए। अभी आप अकाउंट चेक कीजिए, पे कीजिए, क्लियर कीजिए। मैं यहाँ सब रुक तेरी कांटेक्ट में जाती हूँ, तुझे तो अकाउंट नहीं चेक करना है ना, तेरी कांटेक्ट में अभी जाती हूँ तो खुद ब खुद चेक करेगा। तेरा फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, ठीक है, मत भूल। अभी रुक, देख तो क्या करती हूँ, रुक, नाटक बंद करके अभी तो देख क्या करती हूँ। तेरी नंगा फोटो बना के तेरी कांटेक्ट में सेंड करती हूँ मादर।
बकवास बंद करो और तमीज से बात करो। अपने ऑफिस का सिर्फ एड्रेस भेज दो मुझे एक बार, कि तुम्हारा ऑफिस पाकिस्तान में किस जगह पे है, सिर्फ एक बार एड्रेस भेज दो बस। फिर आगे देखना फिर होता क्या है। आप अपने ऑफिस का एड्रेस भेज दो मुझे, मैं पहुंच रहा हूँ, आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस पहुंच रहा हूँ। चलो ठीक है, आप ज़रा कांटेक्ट में चली जाओ और फिर मुझसे भी जो होगा मैं वो भी करूँगा आप लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि आप लोग किस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो। जब मैंने आपको बोल दिया है कि मैंने लोन नहीं लिया, जब लिया था एक भी बात नहीं की थी, उसी टाइम पे आपको रीपेमेंट की थी, ठीक है। ये आपने जो रिकॉर्डिंग है ये सुनी आपने, जिस तरह के वो खातून बाकायदा तौर पर बता रही है कि तुम्हारी नंगी वीडियोस और तस्वीर बनाकर तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स में शेयर करूंगी, फिर तुम हमारा उधार वापस करोगे। लिया कितना था? वो पता ही होगा, अभी तो हो चुकी है, वो 20,850 दोनों ने पे करने, ठीक है। नहीं मैम, मेरा सवाल ये है कि कर्जा कितने रुपए का लिया था, यानी कि कितनी अमाउंट थी जो कर्जा लिया और इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर? 20,850 उन्होंने पे करनी है, बाकी उनके अकाउंट में से चांसेस ये भी होंगे, वो तो उनको खुद ही पता होगा। नहीं मैम, आपने कॉल की है, मेरी बात सुने, आपने कॉल की है, आपके पास डेटा तो होगा ना? हमारे पास डेटा होता है, ये कोई डेटा नहीं होता हमारे पास, हमें रेटिंग मत करते। मैम आप पाकिस्तान से बात कर रही हैं? मैं जहाँ से मर्जी बात कर रही हूँ, आपने लोन लिया है, आपने पे करना है, आपका फर्ज है, ठीक है। आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ होना चाहिए। इतने सवाल आपने तक क्यों नहीं की जब आपने लोन किया? आप पाकिस्तान से बात कर रही हैं या किसी और कंट्री से? सर मैं जहाँ से भी मर्जी बात कर रही हूँ। मैम मैंने आपको, मेरी बात सुने, मैंने आपको कर्जा रिटर्न करना है, आप मुझे अपना जी नहीं, आपने जब आप लोन लेने के लिए लोन लिया था तब आपने हमारे पास आके लोन लिया था, तब आपने बहुत जल्दी अप्लाई दिया, लोन यूज कर लिया। अब आपको कल नहीं पता, आपकी फोन नहीं है, जाके पे करना है। अच्छा मैम, अगर मैं लोन रीपे नहीं करता तो फिर क्या होगा? सर आप लोन रीपे नहीं करते तो फिर ये है कि मैं आपको सारी डिटेल बता देती हूँ। तब तो कौन सी कौन हमारी कंपनी है, ऐसी किसी से कंपनी है, उनके पास अथॉरिटी होती है जो आप सारी बैंक अकाउंट से ब्लॉक कर सकती है। दूसरा ये कि मैम कौन सी कंपनी है जिसके पास ये एक्सेस है कि वो CNIC जो है वो ब्लॉक कर सकती है? हमारी कंपनी के पास ये अथॉरिटी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन रिस्पेक्ट कंपनी है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है, अगर आपको लोन जमा करने करते हैं तो कुछ टाइम ज्यादा ऑनलाइन होता है, क्योंकि मैं आपको कभी यूज करेगी लोन लेने की बैंक के ऐप वगैरह से, तो आपको ऑनलाइन क्रेडिट को चेक करेंगे। अगर आप क्रेडिट कोड से किसी आ रहे हो तो आपको कभी रिस्क है लोन के लिए चीजें नहीं मिलने लगता, कितना भी हो गया आपको। नहीं तो मैम, आपका पाकिस्तान में ऑफिस किस जगह है, किस सिटी में ऑफिस है आपका? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन एक मिनट सर, जब आपने लोन लिया था, ठीक है, मैम मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोन लेके पास के आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी थी कंपनी की, आपको अब आपको अपनी रिस्पांसिबिलिटी का एहसास नहीं है कि आपने सही। मैम आपके मुताबिक मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका किस शहर में ऑफिस है? आपको ये क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बात सुने, आपने मुझसे कर्जा लिया, आपने मुझसे, जब मैंने लोन अप्लाई किया था, उमैर ने लोन अप्लाई किया था, उस वक्त आपने उनसे CNIC भी मांगा, अदर डॉक्यूमेंटेशन भी मांगी, उनकी पिक्चर भी मांगी। आपके पास जब इतने राइट्स है तो क्या मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आपका ऑफिस किस जगह है? तो मैम आप मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगी? मैम आप मेरे साथ, आप उस वक्त से आप बात, मैम जब ऑनलाइन का काम है तो आप मुझे थ्रू, मेरी बात सुने, आप मुझे थ्रू, मेरी बात सुने, आपने सर्विस ऑनलाइन मेरी बात सुने ना, मेरी बात आप मोहतरमा मेरी बात सुने, आपने जितने सैलरी लेनी है उतना आपने बोल लिया है। आपने यूज किया, ठीक है, अब देने की बारी आई है, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने से पहले आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किए, बताइए मुझे पहले आप। मुझे आप मेरी बात सुने, अगर ऐप ऑनलाइन है तो आपका हक बनता है कि आपने जो भी लोन, मैडम आप मेरी बात नहीं सुनना पसंद कर रही। आप देखिए पैसे मैंने देने हैं, मेरी भी तो बात सुन लेना। हमने आपको कॉल किया था, ठीक है, आप ठीक है ना लेते आपको क्वेश्चन पहले करते, ठीक है, तो कंपनी के डिपार्टमेंट जिनको आपने यहाँ पे लोन दिया वो आपको। मैम अगर आपके पास ठंडे गिलास का पानी है तो एक गिलास पानी पी लें, सांस ले लें, मेरी बात सुने, आपके पास ठंडे गिलास का पड़ा होगा एक गिलास ठंडे पानी का, तो उस आप मेरी एक बात सुने, जब आपने कहा कि सारा डेटा ऑनलाइन है, मेरी बात सुने, आपने कहा कि आपका डेटा सारा ऑनलाइन है, तो आप थ्रू ऐप मुझे मैसेज करें, आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कर रही हैं। क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल सुनेंगी तो आपको समझ आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर ऑनलाइन सारा सिलसिला है, आपने थ्रू ऐप मुझे जो है वो लोन दिया है, तो उसमें यह है कि आप कम से कम ऐप के थ्रू ही मुझे मैसेज करें, उसी ऐप को मैं ऑन करता हूँ, आप ऐप के थ्रू मुझे कॉल या मैसेज करें, उसी ऐप के जरिए आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कर रही हैं।
खैर, यूसुफ की दिल दहला देने वाली सारी कहानी आपने मुलाहिजा किया है, किस तरह एक छोटे से उधार लेने के बाद जो है छोटे से नुकसान को पूरा करने के लिए आज लाखों रुपए के मकरूज हो चुके हैं, अपनी जान जो है गंवाने के करीब थे, लेकिन फिर खुदा की जात का जो डर है, खौफ है खुदकुशी के हवाले से, वो दिल में उजागर हुआ, उभरा और फिर खुदकुशी का फैसला चेंज किया और फिर FIA में बाकायदा कंप्लेन की है। और तमाम लोगों से, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी है, उन सबसे गुजारिश है कि वो इस तरह की जितनी भी एप्स हैं उनसे उधार लेना छोड़ दें, उनसे उधार ना लें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। दूसरे नंबर पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको एक्सेस उतनी दें जितनी उसकी बनती है। आप उनको कॉन्टेक्ट लोगोस की एक्सेस दे रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट लिस्ट की दे रहे हैं, आप गैलरी की दे रहे हैं, आप SMS की दे रहे हैं। जब आप इतनी सारी एक्सेस उन्हें दे देते हैं तो आपके सारा डाटा उन तक पहुंच जाता है। आपसे गुजारिश है कि इन तमाम फ्रॉड से बचने के लिए कोई भी ऐसी ऐप ना डाउनलोड कीजिएगा जिससे आपको आने वाले कल में मुश्किलात का सामना हो। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ही के बाद।